डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे फॉस्फीन। फॉस्फीन का फॉर्मूला है PH3। देखिए फॉस्फीन का क्या क्या पढ़ना है हमारे को। सबसे पहले पढ़ना है हमारे को प्रिपरेशन, फिर प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और लास्ट यूजेस। ओके, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉस्फीन का फॉर्मूला है बेटा PH3। तो फॉस्फीन का सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन। ओके, PH3 फॉस्फीन कैसा तैयार करेंगे तो ध्यान से देखिएगा। प्रिपरेशन नंबर 1 यहां लिखे बेटा हमने कैल्शियम फॉस्फाइड। ओके, मतलब देखिए फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल के साथ में -3 होगा और कैल्शियम का +2 है। ओके, तो इसे हम न्यूट्रल कैसे करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से, तब जाकर के काम जमेगा। +6 -6। ओके, तो ध्यान से देखिए फॉर्मूला है कैल्शियम फॉस्फाइड। ओके, Ca3P2। इसका रिएक्शन करवा रहे हम वाटर के साथ। मींस जब हम कैल्शियम फॉस्फाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो इससे तैयार होगा फॉस्फीन। क्या तैयार होगा? फॉस्फीन PH3 और बेटा बाय प्रोडक्ट है CaOH/2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। P कितने प्रेजेंट थे? 2 थे सर। चलिए मैंने बैलेंस कर दिया हूं। Ca कितने थे? 3। चलिए ये बैलेंस कर दिया हूं। लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 3 6 बैलेंस हो गए सर। H कितने हैं? 12। 6 और 6 12 बैलेंस। ओके, तैयार हो गया बेटा फॉस्फीन और बाय प्रोडक्ट है इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बाय प्रोडक्ट? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, सेकंड प्रिपरेशन ध्यान से देखिए। कैल्शियम फॉस्फाइड, इसका रिएक्शन करवा रहे बेटा हम HCl के साथ, ये बना देगा फॉस्फीन और बाय प्रोडक्ट है इसमें CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। P कितने हैं? 2। चलिए मैंने बैलेंस कर दिया हूं P। Ca कितने हैं? 3 है सर। चलिए बैलेंस कर दिया हूं। लेकिन Cl 6 हो गए तो यहां पर आपको 6 मोल लेना पड़ेगा। ओके, Cl बैलेंस। H कितने हो गए यहां पर? 6 बैलेंस। वेरी गुड, ठीक है ना। थर्ड ध्यान से देखिएगा। थर्ड एग्जांपल लिखा हूं मैंने Ca3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड। क्या नाम है इसका? कैल्शियम फॉस्फाइड। जब हम कैल्शियम फॉस्फाइड का रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ तो ये बनाएगा बेटा फॉस्फीन प्लस, ओके, Ca3SO4। देखिए CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। कितने Ca हैं यहाँ पर? 3 है सर। चलिए ये बैलेंस कर दिया हूं मैंने। P कितने हैं? 2, ये भी बैलेंस कर दिया हूं। लेकिन H कितने हो गए? 6, तो यहाँ पर आपको 3 मोल लेना पड़ेगा तब जाकर के बैलेंस। और SO4 कितने? 3। ओके, ये बैलेंस कैल्शियम सल्फेट बाय प्रोडक्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट फोर्थ प्रिपरेशन बेटा ध्यान से देखिएगा। AlP, क्योंकि Al का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा +3 और फास्फोरस का कितना रहेगा मेटल के साथ में? -3। ओके, तो ध्यान से देखिए। जब हम एल्यूमिनियम फॉस्फेट का रिएक्शन HCl के साथ करते हैं तो ये बनाएगा बेटा फॉस्फीन PH3 प्लस AlCl3 बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो सिंपली यहां पर आपको 3 मोल लेना पड़ेगा। एक फास्फोरस बैलेंस, ओके, Al 1 बैलेंस, H कितने? 3 बैलेंस और Cl 3 बैलेंस हो गए। ओके, यहां तक आपको कोई डाउट है क्या? देखिए बेटा ये है प्रिपरेशन ऑफ फॉस्फीन। ओके, ठीक है। और एक लास्ट में आपको प्रिपरेशन बता देता हूं फॉस्फीन का, कि फॉस्फीन हम कैसे तैयार करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा। यहां लिखे बेटा हमने PH4I फॉस्फोनियम आयोडाइड। क्या नाम है इसका? फॉस्फोनियम आयोडाइड। जैसा NH4I अगर रहा तो हम कहते हैं अमोनियम आयोडाइड, तो PH4I इसे बोलेंगे हम फॉस्फोनियम आयोडाइड। फॉस्फोनियम आयोडाइड। इसका रिएक्शन करवाएंगे बेटा हम KOH के साथ, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, पोटाश, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए फॉस्फोनियम आयोडाइड का रिएक्शन करवाया हमने KOH के साथ, ठीक है ना। तो देखिए बेटा यहाँ पर क्या होगा? Ki बाय प्रोडक्ट, H2O बाहर, तैयार हो जाएगा PH3 प्लस Ki प्लस H2O, OH H2O बाहर, Ki बाय प्रोडक्ट और तैयार हो गया इसमें PH3 दैट इज फॉस्फीन, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्या क्या पढ़े हमने इसका। फॉस्फीन का जस्ट अभी हमने पढ़े हैं प्रिपरेशन, माइंड सेट कीजिएगा पहले आप। इसके बाद में समझेंगे हम इसका प्रॉपर्टीज, ओके, बोथ फिजिकल एंड केमिकल।
फिर समझेंगे स्ट्रक्चर और लास्ट यूजेस। तो स्ट्रक्चर में तो कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं रहेगा, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको बता देता हूँ, दोनों बोथ फिजिकल एंड केमिकल। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ PH3। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, PH3 इज अ कलरलेस, ओके, रोटन फिश ऑर्डर एंड पॉइजनस गैस। कौन सा गैस है बेटा बताइए? पॉइजनस गैस। ध्यान से देखिएगा, फॉस्फीन ये कलरलेस गैस होता है, रोटन फिश है ना, सड़ी हुई मछली के जैसी इसकी स्मेल आती है, ऑर्डर इसका, ओके, एंड पॉइजनस इन नेचर, और पॉइजनस गैस होता है, ओके। सेकंड पॉइंट ध्यान से देखिएगा कि PH3 डू नॉट कंटेन या फिर डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। PH3 ये हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार नहीं करता, ओके। थर्ड ये है, ध्यान से देखिएगा, PH3 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। PH3 ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, PH3 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट ध्यान से देखिएगा, जब हम फॉस्फीन का रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो बेटा ये तैयार करेगा PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, ओके, और बाय प्रोडक्ट हैगा HCl, बट यहाँ पर H3 प्रेजेंट है, मैंने बैलेंस कर दिया हूँ, ओके। एक फॉस्फोरस बैलेंस, Cl कितने हैं यहाँ पर? 2 है, लेकिन 5 3 8 है, तो यहाँ पर आपको 4 मोल लेना पड़ेगा। कितने मोल? 4 मोल, ओके। नेक्स्ट ध्यान से देखिएगा, जब हम फॉस्फीन का रिएक्शन करवाते हैं कॉपर सल्फेट के साथ, किसके साथ में? कॉपर सल्फेट के साथ जब हम फॉस्फीन का रिएक्शन करवाते हैं तो ये तैयार करेगा बेटा Cu3P2 कैल्शियम फॉस्फाइड, सॉरी क्यूप्रिक फॉस्फाइड प्लस, ओके। देखिए बाय प्रोडक्ट है इसमें एक H2SO4। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर Cu कितने 3 हो गए, तो यहाँ पर 3 मोल लेना है आपको। चलिए P कितने थे? 2, ये 2 मोल करते मैंने बैलेंस। Cu ये बैलेंस फॉस्फोरस बैलेंस, लेकिन H कितने 6 है बेटा, यहाँ पर 2 है, तो 3 मोल करना है। चलिए H मैंने बैलेंस कर दिया हूँ। SO4 कितने 3 है, ये बैलेंस हो गए, ओके। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है HgCl2, ओके। ध्यान से देखिएगा HgCl2, इसका रिएक्शन करवा रहे हैं हम फॉस्फीन के साथ, ये मर्क्यूरी क्लोराइड है। देखिए ये तैयार करेगा बेटा Hg3P2 प्लस, ओके, प्लस HCl। तो सिंपल सी बात है, P कितने होंगे? 2 हो गए सर। चलिए मैंने बैलेंस कर दिया हूँ P। Hg कितने होंगे प्रोडक्ट में? 3, तो यहाँ आपको 3 मोल लेना है। Cl कितने होंगे? 6, और 6 हाइड्रोजन, ये बाय प्रोडक्ट। समझ में आ गया आपको? तो ध्यान से देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ फॉस्फीन, ओके। यहाँ तक आपको कोई डाउट है क्या? देखिए फॉस्फीन है ना, क्या है? कलरलेस गैस है, रोटन फिश ऑर्डर गैस, और पॉइजनस नेचर का गैस होता है। दूसरा पॉइंट है क्या? फॉस्फीन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार नहीं करता, है ना। थर्ड, फॉस्फीन इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखिए, फॉस्फीन का रिएक्शन जब हम क्लोरीन के साथ करवाते हैं तो इससे PCl5 तैयार होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, जब हम फॉस्फीन को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो इससे रेड फॉस्फोरस तैयार होता है। क्या तैयार होगा? रेड फॉस्फोरस, ओके। यहां तक के समझ गया? हाँ, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर, लास्ट यूजेस। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, देखिए 2 पॉइंट्स रह गए एक्सप्लेन करने के।
एक स्ट्रक्चर बता देता आपको मैं और लास्ट यूजेस। ठीक है, स्ट्रक्चर में तो कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ PH3। ओके, ये फॉस्फोरस 1 2 3, एक H, दूसरा H, तीसरा H, और यहां पर प्रेजेंट है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इट हैज पिरामिडल स्ट्रक्चर, ये पिरामिड्स बन रहा है यहां पर। ओके, ध्यान से देखिएगा, इट हैज पिरामिडल स्ट्रक्चर। फॉस्फेट का स्ट्रक्चर कौन सा होता है? पिरामिडल, है ना। सेकंड ये है कि यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है ना, और इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ध्यान से देखिएगा, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है जिसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस बेसिस पर हमने इसके स्ट्रक्चर बताए हैं पिरामिडल। ओके, लास्ट टॉपिक है बेटा यूजेस ऑफ PH3। ओके, ध्यान से देखिएगा, यूजेस ऑफ PH3। तो नंबर 1, PH3 एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इसका इस्तेमाल हम रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर भी करते हैं। सेकंड, स्मोक स्क्रीन। ओके, स्मोक स्क्रीन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। थर्ड, फॉस्फोरस हालाइड, है ना, तैयार करने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ओके, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फॉस्फोरस हालाइड। ओके, लिखना आपने सेंटेंस बराबर बना के, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फॉस्फोरस हालाइड। ओके, ठीक है। इसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट है क्या, इट इज यूज्ड इन होल्मेस सिग्नल ऑफ शिप। शिप के होल्मेस सिग्नल में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आप ये शिप है, ओके, और ये ओशन समंदर में शिप तैर रही है। ओके, ध्यान से देखिए बेटा, ठीक है, सुनिए आप ध्यान से, ठीक है। और इधर है ये ड्राई प्लेस पर, जमीन पर लाइट हाउस। क्या है? लाइट हाउस। ओके, यहां पर कोई आदमी बैठा हुआ है। ओके, ध्यान से देखिएगा, और इस शिप में रखे हैं हमने बड़े बड़े ड्रम्स। क्या रखे हैं? ड्रम्स। ध्यान से देखिए। ओके, इत्तेफाकन कभी ऐसा हो गया क्या, मान लीजिए शिप में कहीं सुराख या फिर कहीं छेद पड़ गया, या फिर शिप की ऐसी कंडीशन आ गई कि ये शिप जो है मतलब डूबने की कगार पर आ गई पानी के अंदर। जब ये ज़मीन से बहुत दूर चले जाएगी, है ना, ओशन में, समंदर के अंदर, ओके, मतलब तैरते हुए ऊपर से, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, मान लीजिए कि इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि शिप में कुछ सुराख हो गए या कुछ प्रॉब्लम आ गए, जिसकी वजह से शिप जो है आगे नहीं बढ़ पा रही और इसके डूबने के ज़्यादा चांसेस बढ़ गए। तो देखिए इसको मतलब कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्या शिप के ऊपर जो ड्रम्स रखे हुए हैं यहाँ पर यूज़ करते हैं बेटा कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम कार्बाइड। मोस्टली तो कैल्शियम फॉस्फाइड यूज़ करते हैं। तो इस कैल्शियम फॉस्फाइड में होल करते हैं और इसे समंदर में डाल देते हैं। कहाँ पर डालेंगे इसे? ड्रम्स को समंदर में। जब समंदर में डालेंगे, ठीक है, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके ऐसे कॉइल्स के फॉर्म में फॉस्फीन गैस को बाहर निकालेगा। कौन सी गैस को? फॉस्फीन गैस को। देखिए CA3P2, इसको हमने पानी में डाले, ओके, ये H2O, तो ये तैयार कर दिया बेटा फॉस्फीन प्लस और बाय प्रोडक्ट सेकंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH/2। ओके, 2 P बैलेंस 3 Ca बैलेंस सर, तो यहाँ पर हमारे को 6 मोल लेना है। चलिए इससे पहले पता इक्वेशन बैलेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए आप, क्या PH3 गैस जो है ये कॉइल के फॉर्म में धीरे धीरे ऊपर बाहर आएगी, ठीक है ना। तो इस लाइट हाउस में जो इंसान बैठा हुआ है, तो इसको ये देखिए, ये इन्फ्लेमेशन रहेगी, इनफ्लेमेबल, जलने वाली, ठीक है, सॉरी इट इज नॉट इनफ्लेमेबल होती है। लेकिन देखिए जब ये कॉइल के फॉर्म में बाहर आएगी तो इसमें क्या होगा, क्या लाइट हाउस में जो आदमी बैठा है इसको दिखाई देगा कि यार यहाँ पर देखिए क्या ड्रम्स को समंदर के अंदर छोड़ दिए, जिसके अंदर प्रेजेंट है कैल्शियम फॉस्फाइड और कैल्शियम
कार्बेट, और यहाँ से बाहर आ रही कौन सी गैस बोलो, फॉस्फिन गैस। ठीक है, तो देखिए ये लाइट मतलब ये जो फॉस्फिन गैस है, जब लाइट हाउस का जो इंसान आदमी इसको देखेगा तो ये समझ जाए कि हमारी जो कश्ती है वो खतरे में है। ठीक है, तो इनके पास में जो वैकेंट कश्ती होती है ना, शिप होती है, तो मदद के लिए फिर रवाना करेगा, और यही होता है होल्मेस सिग्नल ऑफ शिप। क्या होता है, होल्मेस सिग्नल ऑफ शिप, याद रखेंगे। देखिए अब कैल्शियम कार्बाइड अगर प्रेजेंट रहा तो बेटा देखिए इसमें ये बना देगा एसिटिलीन गैस, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस CaOH/2। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। एक Ca बैलेंस, 2 कार्बन बैलेंस, और H कितने 4, 2 + 2 4 बैलेंस और 2 ऑक्सीजन बैलेंस। ओके, तो ध्यान से देखिए, इसमें कोई डाउट है क्या आपको? हाँ देखिए, मैं आपको एक पॉइंट ये बता रहा था कि प्योर PH3 इज नॉट इनफ्लेमेबल। प्योर PH3 जो है ये इनफ्लेमेबल नहीं होती, लेकिन जब PH3 ये एयर के कांटेक्ट में आती है, किसके कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट विथ एयर, तो ये तैयार करती है बेटा फास्फोरस पेंटॉक्साइड, जिसको हम डाइमर फॉर्म में लिख सकते हैं P4O10। बराबर है, क्योंकि PH3 ये हाईली रिएक्टिव गैस होती है। ठीक है ना, ये आपको समझ में आ गया। होल्मेस सिग्नल ऑफ शिप क्या होता है, ठीक है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। क्या, फॉस्फिन प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर यूजेस। इसके बाद के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हालाइड ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के हालाइड कौन कौन से है। चलिए ठीक है, बाय।